हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी 10+2 आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। कंफ्यूज हो जून कौन सा सेलेक्ट कर लें। देखिए, जून सेलेक्ट करते टाइम हमें क्या पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है। वैकेंसीज ज़्यादा है उनको ध्यान में रखना है, घर पास है उसको ध्यान में रखना है, कट ऑफ पिछली बार कहाँ से कम ज़्यादा गई इसको ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके बता दूंगी और ये पूरे ऑथेंटिक डेटा के साथ बताऊंगी। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी, सिर्फ मैं आपको लाइव चीज़ें दिखाऊंगी। आप खुद डिसाइड करना मैम ने जितनी भी चीज़ें बताई उसके हिसाब से मेरे लिए क्या सही है। चलिए, पहले पिछली बार लेवल 2 की बात करते हैं, वैकेंसीज कहाँ ज़्यादा थी। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो पिछली बार की है लेवल 2 की कट ऑफ, मतलब वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी वो कहाँ पे थी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मुंबई में थी, फिर सेकंड नंबर पे कोलकाता में थी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे अगर आ जाएंगे तो इलाहाबाद में थी। फिर हम अगर फोर्थ नंबर पे आ जाएंगे तो 500 की लाइन में कहीं नहीं है, फिर चंडीगढ़ में थी और फिर चेन्नई में थी। तो ये थे टॉप 5, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई। बाकी सब में वैकेंसी जैसे अहमदाबाद में 150 थी, जैसे अजमेर में 236 थी, बेंगलोर में 254 थी, भोपाल में 198, भुवनेश्वर में 92, बिलासपुर में 91, गोरखपुर में 400 है, गुवाहाटी में 268। फिर अपना जम्मू कश्मीर में 135, मालदा में 189, 47, 120, 181, इस तरीके से वैकेंसीज। चलिए एक बार अब इसकी कट ऑफ पे नज़र डाली जाए कि आखिर कट ऑफ कितनी थी। अगर मैं आपको इसकी कट ऑफ की तरफ ले चलूँ, लेवल 2 की कट ऑफ, तो आप देखो कि टॉप 5 सबसे पहले देखते हैं जनरल की कहाँ की थी। देखो, वैकेंसीज तो मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ हमने देख ही लिया। अगर मैं इसको बात करूंगी इलाहाबाद में, वैकेंसीज टॉप 5 में होने के बाद कट ऑफ हाई गई, क्योंकि इसमें क्राउडेड एरिया है। यूपी बिहार पूरा इलाहाबाद, पटना, रांची सुन लेता है, यूपी बिहार झारखंड ये सब, इसलिए इलाहाबाद और अजमेर ये राजस्थान, इनकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। तो ये वैसे भी अगर आप देखो दो बातें हैं। जैसे मान लीजिए इस बार जो वैकेंसी आई है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, अगर आपके जोन में 100 वैकेंसी भी है तो अपने जोन से अप्लाई करना ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अगर आप ऐसे किसी बिहार, यूपी के जोन से हैं तो आप अपने जोन में भारी पड़ सकते हैं। मतलब आपको लगता है आप बहुत मेहनत कर लोगे, कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे अपने क्षेत्र में ही नौकरी करनी है, तो आपको कोई जोन देखना नहीं है, आप ये वीडियो बंद कर दो। लेकिन आपको लगता है कि मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, मेरे को रिक्वायर्ड है मेरी फैमिली की कंडीशंस के हिसाब से, जो भी परिस्थितियों के हिसाब से, तो आपको कोई ऐसा जोन चुनना चाहिए जिसकी कट ऑफ हर बार थोड़ी कम ही जाने का चांसेस रहते हैं। क्योंकि इलाहाबाद हुआ, रांची हुआ, पटना हुआ, भोपाल हुआ, बेंगलोर हुआ, कोलकाता, इनकी तो कट ऑफ हाई चली जाती है अक्सर। चलो भाई, अब आपने देखा कि यहाँ पर वैकेंसीज हाई होने के बाद भी कुछ जोन्स ऐसे रहे, जैसे कि इलाहाबाद रहा, ठीक है। बाकी इनमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी इसकी कट ऑफ हाई है, क्योंकि इनमें कम वैकेंसीज होंगी तो भी पटना, रांची वाले लोगों ने अपने जगह से भर दिया होगा, यानी नंबर ऑफ सीट्स कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। अब मैं आपको अगर यूआर से इस पे ले चलूँ टॉप 5 एससी कैटेगरी में, तो भी इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा, अजमेर सेकंड नंबर पे, चंडीगढ़, बेंगलोर, मालदा, मतलब यहाँ भोपाल से बेंगलोर चेंज हो गया और रांची, पटना से यहाँ पे मालदा और चंडीगढ़ आ गया। तो इनकी कट ऑफ्स, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि एसटी की जो वैकेंसीज होंगी अगर बहुत ज़्यादा भी कम होती हैं, मान लीजिए भोपाल है, चंडीगढ़ है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग तो बसते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया तो नहीं है कि बहुत दूर दूर आबादी है, आबादी तो इनमें अच्छी है ना। और मान लीजिए एसटी की अगर यहाँ पे वैकेंसी है, एससी की कम है, तो जो पोस्ट, मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पोस्ट कम है, फाइट ज़्यादा हो गई लोग, इसलिए इनकी कट ऑफ थोड़ी और ज़्यादा हाई चली जाती। चलिए अगली बात करें अगर हम यहाँ पे, ठीक है ना। चलो ठीक है, लेवल 2, ये लेवल 5 लिखा है, इस पर मत जाना, यहाँ से जाना लेवल 2 पे, ठीक है। ये लेवल यहाँ से आ गया, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, इनकी वैकेंसीज हाई थी। अभी अजमेर, पटना, चंडीगढ़, इलाहाबाद, बेंगलोर, घूम फिर के वही सारे जोन्स हैं जिनकी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जा रही है। बंगलोर है, अजमेर है, पटना है, रांची है, इलाहाबाद तो फिक्स है सभी में, है ना। इनकी कट ऑफ एसटी की है ये। अच्छा, मैं अगर ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी में फिर से इलाहाबाद, अजमेर, रांची, पटना, बस यहाँ पे मालदा हो गया भोपाल की जगह। जनरल और ओबीसी की सेम है चारों जोन, क्योंकि इन्हीं में आबादी इनकी ज़्यादा है, कंपटीशन यहाँ ज़्यादा हो जाता है। एससी एसटी से ज़्यादा ओबीसी और जनरल की यहाँ पे इन स्टेट्स में ज़्यादा आबादी हमें मिलती है, तो सीधा सा उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, देखो भाई
पिछली बार तो EWS सर्टिफिकेट कम थे, इसलिए EWS की कट ऑफ कम देखने को दिख रही है। इस बार ऐसा नहीं होने। इलाहाबाद, अजमेर, मालदा, बेंगलोर और चंडीगढ़, अगर इसको देखेंगे तो वही है कि यहाँ की भी कट ऑफ्स को कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हो इलाहाबाद अभी भी टॉप पे, अजमेर टॉप ही में है, मालदा अभी पीछे आ गया था, बेंगलोर भी कई जगह आ गया, चंडीगढ़ भी कई जगह। लौट फिर के वही जोन से जो हाई थे। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ की ये पीछे इनके कट ऑफ्स की तरफ से ले चलती हूँ। लेवल 2 की कट ऑफ्स क्या। अब मैं अगर लेवल 2 की कट ऑफ आपको बात करूँ तो देखिए, अगर सबसे पहले तो ये देखिए लोएस्ट और कंपैरिजन क्या रहता है। रांची में जैसे 71 गई, चेन्नई में 57 गई, 14 नंबर का फर्क है। अगर मैं इन सब में सबसे लोएस्ट की बात करूं तो सबसे लोएस्ट गुवाहाटी की गई, जबकि गुवाहाटी में वैकेंसी कम थी, लेकिन वहाँ आबादी वाला इतना क्षेत्र नहीं है, इसलिए वहाँ की जो कट ऑफ है वो कम जाती है, कम वैकेंसी होने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स वहाँ से पड़ते हैं। तो अगर आप 71 और 55 में देखेंगे तो 16 नंबर का समथिंग फर्क आ गया, और ये एक बड़ा फर्क है। फिर बाकियों में देखेंगे, जैसे कि अगर मैं 70 वाली लाइन में देखूं, इलाहाबाद तो सबसे ज़्यादा 75 आ गया, अजमेर यहीं आ गया, पटना आ गया 72 वाली लाइन में, और रांची आ गया। वो टॉप 5 जोन अभी हमने जो देखे थे। अच्छा, थोड़े कम में अगर हम देखें, सिकंदराबाद में वैकेंसी अच्छी थी, कट ऑफ थोड़ी नॉर्मल है। अहमदाबाद में वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी कट ऑफ यहाँ की, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। अब आप जरा एक बात देखिए, अगर मैं आपको सिकंदराबाद और अहमदाबाद का कंपैरिजन कराऊं तो सिकंदराबाद और अहमदाबाद में वैकेंसीज में काफ़ी अंतर है। मतलब आप देखिए, अगर आप सिकंदराबाद में देखोगे 225 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 150, मतलब लगभग इससे आधी। फिर भी सिकंदराबाद की कट ऑफ ज़्यादा गई। पता है क्यों होता है? जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो वहाँ से फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, और ज़्यादा फॉर्म ज़्यादा कॉम्पिटिशन, कभी कभी ऐसे जोन्स की भी कट ऑफ हाई हो जाती है। लेकिन फिर भी वो 70 और 60 ऐसी 75 वाली लाइन में नहीं जा रही, तो आप उतने रिस्की जोन में नहीं है सिकंदराबाद से। ठीक है, तो आप बोलोगे यस। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे, कहाँ गया हमारा सिकंदराबाद वाला, ये रहा। तो इसमें 125 और इसमें 225, इसमें मतलब 150, इसमें 225, फिर भी कट ऑफ इसके 3 नंबर कम है। बट ऐसा बहुत फर्क नहीं है 14-15 नंबर वाला कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, है ना। मुंबई की कट ऑफ, मुंबई में वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ भी ठीक ठाक है 63, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेंगलोर तो अभी हाई में आ ही रहा था हमारा, कोलकाता भी हाई में आ ही रहा था। उसके बाद अगर आपको और मैं जोन्स दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हो, भुवनेश्वर ये भी अच्छे जोन्स में है, मतलब हाई जोन में। मुजफ्फरपुर की सही है, बिलासपुर की भी ठीक है, मीडियम है, सिलीगुड़ी की तो कम है, मालदा की अच्छी है, गोरखपुर की अच्छी है, भोपाल की अच्छी है। फिर जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम ये कम है। तो अभी हमें समझ में आ गया, अगर पटना है, रांची है, भोपाल है, अजमेर है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, इनकी तो टॉप वालों में रहनी है। लोएस्ट वालों में किन में? जिनमें आबादी क्षेत्र कम रहता है, या कम उनकी है जिनमें वैकेंसी ज़्यादा थी। तो अब आपको 2 बातों में से, 3 बातों में से चूज़ करना है। देखो मैं आपको बताती हूँ चूज़ करने के क्या तरीके, 3 हो सकते। सबसे पहले तो ये है कि आपको कोई डर ही नहीं है, आपको अपने ही जोन में चाहिए, मुझे अपने जोन में जॉब चाहिए, तो फिर आप इसके लिए आराम से कर सकते हो, इसमें आपको कोई शक की बात ही नहीं। दूसरा आता है, नहीं भैया मेरे लिए नौकरी प्रायोरिटी है। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए नौकरी प्रायोरिटी है ना। तो नौकरी प्रायोरिटी है तो इस तरीके से, जैसे चेन्नई जोन हुआ, जैसे तिरुवनंतपुरम हुआ, है ना, जैसे सिलीगुड़ी हुआ, ठीक है। और ये वाले कुछ जोन्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ्स आपको नॉर्मल से कम जाती हुई दिखती, या फिर जिनमें हाईएस्ट वैकेंसी है और वो इलाहाबाद वगैरह नहीं है, क्योंकि इनमें हाईएस्ट वैकेंसी होती है इलाहाबाद में तो वो तो रेड बन जाते हैं। लेकिन मान लीजिए मुंबई है, सिकंदराबाद है, अगर इनमें वैकेंसी ज़्यादा है तो इनकी भी कट ऑफ एवरेज रहेगी, बहुत हाई में नहीं जाएगी, है ना। चलो अब ले चलते हैं इस बार की वैकेंसीज की तरफ। ये केवल मैंने लेवल 2 का बताया, लेवल 3 का अलग वीडियो बना दूँ, ठीक है। अब मैं आपके साथ ले चलती हूँ, ये है आपके साथ। अब अगर इसमें सबसे ज़्यादा बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा से कम की ओर आ रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा मुंबई में वैकेंसी, फिर उसके बाद कोलकाता में, प्रयागराज में, फिर चंडीगढ़ में, फिर अहमदाबाद में, फिर चेन्नई में, फिर गुवाहाटी में, फिर बिलासपुर में, फिर जम्मू में, फिर गोरखपुर में, फिर तिरुवनंतपुरम। मतलब ये टोटल यहाँ से है 699, ठीक है। वो क्रम वही चल रहा है उनका भी वही, क्योंकि यूआर की ज़्यादा है, मतलब टोटल ज़्यादा है। अब देखो 2 बातें करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे जोन से आते हैं जिनमें आबादी कम है, तो अगर आपके क्षेत्र में कम भी है, जैसे तिरुवनंतपुरम हो गया, जैसे कि आप सिलीगुड़ी से आते हैं, जैसे आप मालदा से आते हैं, है ना, जैसे कि आप अगर
इनमें से कौन सा कह दूँ, सिकंदराबाद से आते हैं, अगर आप इनमें से बिलासपुर से आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, अगर आप ऐसे जोन से हैं तो आपको किसी जोन में भागने की ज़रूरत नहीं, पहला सजेशन। लेकिन आप पटना, रांची, इलाहाबाद ऐसे जोन से आते हैं और आपके जोन में वैकेंसी कम है, जैसे मैं पीछे वाले पेज पे ले चलूँ जिसकी अंडर 100 है, अंडर 100 में सिकंदराबाद वाले भर सकते हैं अपने जोन से, बट रांची वालों को महंगा पड़ेगा, अजमेर वालों को महंगा पड़ेगा। मुजफ्फरपुर वाले भर सकते हैं, बेंगलोर वाले भी कहीं ना कहीं रिस्क में रहेंगे, भोपाल वाले भी ये भर सकते हैं अपने जोन से, ये नहीं भर सकते। और मालदा भाई 12 ही वैकेंसी है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने जोन से स्विच कर ले, मतलब इस वाली लाइन में सिकंदराबाद वाले, मुजफ्फरपुर वाले और सिलीगुड़ी वाले ये अपने जोन से फिल कर सकते। बाकी अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको अपने ही जॉब में नौकरी करनी है, जो पहले से ग्रुप डी में अब एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने अपने जोन से भर देते हैं, उनके पास एक नौकरी तो है ही सिक्योर, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप अगर इन जोन्स में, इसके इन टिक वालों के अलावा इन जोन्स में है ना, तब आपको अब इधर वाले जोन्स में आना है, चुनना है, क्योंकि आपको मैंने बोल दिया ना अपना जोन चुनना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, आराम से भरो, पीछे 12 वैकेंसी है मालदा में तो मालदा से भी। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ी सेफ सिक्योरिटी लगती है तो मैं 3-4 जोन आपको बताती हूँ। आप मुंबई से फिल कर सकते हो, ठीक है, और आप अहमदाबाद से फिल कर सकते हो, आप चेन्नई से, आप गुवाहाटी से, बिलासपुर से, जम्मू कश्मीर से, तिरुवनंतपुरम, आप इन जोन्स में से फिल कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप जिस भी जोन से हो, आपके आसपास इनमें से जो जोन है आप उस जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जहां लगता है मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, आप यूपी बिहार से आपको लगता है मेरा मुंबई में सर्वाइवल, अहमदाबाद में बढ़िया हो सकता है, मैं साउथ की और ये नॉर्थ ईस्ट में जाके सर्वाइवल नहीं कर पाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाऊंगा, मैं तिरुवनंतपुरम में नहीं कर पाऊंगा। ये डिपेंड करता है वहाँ का फूड, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, वहाँ का रहन सहन, कहाँ का आपको क्या लगता है, एक बार थोड़ा सा रिसर्च करो अपने हिसाब से। लेकिन हाँ मुंबई देखो, अगर मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कम, ये अगर जाएगी तो बहुत हाई में नहीं जाएगी, एवरेज में रह जाएगी, ये हाईएस्ट वालों में नहीं होगा, ये एवरेज वालों में हो जाएगा, ये एवरेज वालों में ही रहेगा। मान लो मैं ये नहीं कह रही सबसे लोएस्ट वालों में रहेगा, ये एवरेज वालों में रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, जोन सेलेक्ट करने के लिए अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट और फील्ड देखना है, और मैं आपको वैसे बताऊं कि अगर बोलो कि नहीं मैम मुझे सीधा बता दो कौन सा, तो आप इसमें से अगर यूपी बिहार से हैं तो आप मुंबई, ठीक है, या अहमदाबाद में से इन दोनों में से भर सकते हो, सर्वाइवल ईजी। और आपको लगता है अगर चेन्नई की तरफ आप जाने में सुटेबल हो तो फिर चेन्नई बढ़िया जोन रहेगा, चेन्नई में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। इस तरीके से आप अपने जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी सजेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो, रिलेटेड सजेशन लेके आपकी वीडियो बना दूँगी। सो मच एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।